फ्रेंड्स, पिछले वीडियो की श्रृंखला में उससे आगे बढ़ते हुए आज और हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे आरजेएस, एपीओ, जेएलओ सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और न केवल इनके लिए बल्कि सोसाइटी में भी आम जनों के नॉलेज के लिए भी एक महत्वपूर्ण धारा का अध्ययन आज हम सीआरपीसी के तहत करने जा रहे हैं। वो है धारा 164। सामान्यतया हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, विशेष करके महिलाओं के साथ जब कोई दुराचार होता है, तो ये कहते हैं कि उस महिला के 164(4) के अंतर्गत बयान हुए या धारा 164 के वेरियस क्लॉजेज के अंतर्गत बयान हुए। तो क्या है ऐसे बयान, क्या बताती है ये धारा? 164 सीआरपीसी हमें ये बताती है कि कथनों और संस्वीकृतियों को अभिलिखित करना। जब भी कोई ऑफेंस होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है धारा 164। सामान्यतः कोई भी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोट करें ये चीज, कोई भी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी दोनों ही, जहां भी उनको इस प्रकार की संसूचना मिलती है कि किसी प्रकार की घटना घटित हुई है या इस प्रकार का पीड़ित व्यक्ति कहीं मौजूद है या हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां जाकर के या उसको बुला करके इस प्रकार के कथन को अभिलिखित करेगा और इनसे इनकार नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के संस्वीकृति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। यानी जो 164 की क्लोज 4 हमें कहती है वो ये कहती है कि जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, विशेष करके आईपीसी की धारा 354 ए बी सी डी यानी 354 के क्लोजेज और 376 में ए बी सी डी, ये सारे जो क्लोजेज है, इसके अलावा 506 सेक्शन 506 आईपीसी के अंतर्गत अगर कोई बात होती है तो उसके कथन को अभिलिखित किया जाता है। तो यहाँ जिस व्यक्ति के कथन को अभिलिखित किया जाता है उससे पहले तो इस बात की स्वीकृति ली जाएगी कि वह स्वयं सहमत है इस प्रकार के संस्वीकृति देने के लिए और अपने कथनों को अभिलिखित कराने के लिए। दूसरा, उससे नोटेड भी करवाया जाएगा इस प्रकार के परफॉर्मा में कि वह जो संस्वीकृति दे रहा है वो अपने स्वयं की मर्जी से दे रहा है, और इसके साथ ही वो ये भी लिखेगा कि इस प्रकार की जो 164 के अंतर्गत रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स को न्यायिक साक्ष्यों के रूप में काम में लिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सेक्शन 164 हमें ये कहती है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मतता में है या बच्चा है, या फिर इसका एक और महत्वपूर्ण पार्ट ये भी है कि किसी ऐसे व्यक्ति के बयान दर्ज करना या उसके कथनों को, संस्वीकृतियों को अभिलिखित करना जो कि किसी दूसरी भाषा का है। मान लीजिए हम राजस्थान में हैं और कोई उड़ीसा का व्यक्ति आता है या बंगाल का आता है जिसको बंगाली या उड़ियाई आती है। ऐसी स्थिति में ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट का जो भी ऐसे बयान दर्ज कर रहा है, ये दायित्व है कि वो उसको इस प्रकार का व्यक्ति उपलब्ध करवाएगा दुभाषी के रूप में जो कि उसको ठीक प्रकार से उसको ट्रांसलेट कर सके। दोनों ही लोगों को, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उससे क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसको उसकी भाषा में समझाए, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट अगर हिंदी या इंग्लिश में पूछ रहा है तो उसकी भाषा जो अभी कथित किए जा रहे हैं जिसके कथन, उसको भी उसी की भाषा में ये बात समझाएगा। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 164 जो है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आजकल डे टू डे हम न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे, टीवी पे ये देखते हैं कि महिलाओं के साथ इस प्रकार के दुराचार बहुत अधिक होने लग गए हैं, और ऐसे दुराचारों की रोकथाम के लिए इन्वेस्टिगेशन आवश्यक होता है। इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, और जांच में ये बहुत ज़रूरी है कि पीड़ित व्यक्ति को स्वयं को ये सब पूछा जाए कि उसके साथ ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और क्या कारण रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों में से किसी के द्वारा भी अभिलिखित की जा सकती है, बट उसको बाउंड नहीं किया जा सकता। ऐसे जो प्राइमा फेसी इस प्रकार के जो उसके अभिकथन या संस्वीकृतियां रिकॉर्ड की जाती है उसको आगे चल के न्यायिक साक्ष्यों में काम में लिया जा सकता है। बट
इसको एक परफेक्ट एविडेंस के रूप में, रिलेवेंट एविडेंस के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। जो सही एविडेंस होगा वो तो कोर्ट के सामने दिया जाने वाला एविडेंस, साक्ष्य या कथन ही होगा। तो यहाँ प्रथम दृष्टया पुलिस के द्वारा और कार्यपालक या एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कथन अभिलिखित किए जाते हैं, जो संस्वीकृति अभिलिखित की जाती है, वो सेक्शन 164 के सब क्लॉजेस 164(1), 164(2), 164(3), 164(4), 165(5) और 6, ये मैंने आपको एक एक करके आपको बताया है कि किस प्रकार से 164 के अंतर्गत हम कथनों और संस्वीकृतियों को अभिलिखित कर सकते हैं, जो कि आगे चल करके न्यायिक कार्रवाइयों में साक्ष्य के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था 164 के वेरियस प्रोविजन। एक छोटी सी सेक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। लगातार इस प्रकार के वीडियोस आपके सामने CRPC के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।